अभी तो जिंदगी में आए ही थे और अभी ही चले गए, ऐसे भला कौन जाता है बिना बताए। तुम ऐसे रुखसत होके जाओगे महफिल से, ऐसा सोचा नहीं था। ऐसे तमाम कोर्स तेजी से चल रहे हैं सोशल मीडिया पर 2000 के गुलाबी नोट बंद होने पर, और मीम्स की तो बाढ़ आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के वीडियो में जानेंगे आखिरकार RBI ने 2000 के नोट क्यों बंद कर दिए, क्या थी इसकी बड़ी वजह, आखिर ये 2000 के नोट मार्केट में कब तक मान्य रहेंगे, ये 2000 के गुलाबी नोट RBI ने क्यों जारी किए थे, क्या है इसका इतिहास, भारत में इससे पहले कौन कौन से नोट बंद हुए हैं, और साथ ही भारत में किसके कहने पर नोट छपते हैं और कहां कहां छपते हैं, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, 19 मई 2023 को RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर 2000 के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। और बस क्या था, जैसे ही ये न्यूज मीडिया में आई तो लोगों में एक बार फिर से 2016 में नोटबंदी वाली अफरा तफरी मच गई। कोई 2016 जैसे हालात ना आ जाए, लंबी लंबी लाइन में ना लगना पड़ जाए, ये बात सोचकर डर गया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को फिर से घेरने की कोशिशों में लग गया। लेकिन इधर RBI ने अपने नोटिस में ये साफ कहा कि लोगों को घबराने और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, ये नोट 30 सितंबर तक मार्केट में मान्य रहेंगे और लोग इसे 30 सितंबर तक आसानी से बैंकों में एक्सचेंज कर सकते हैं या जमा भी करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक बार में सिर्फ 10 ही नोट बदले जा सकेंगे। आपको बता दें, RBI ने ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है। अब आते हैं कि RBI ने इतने कम सालों में ही 2000 के नोट इतने जल्दी क्यों बंद कर दिए। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि देश की जनता 2000 के नोट ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अगर ये एक बार हाथ में आ जाते थे तो इसका चेंज करवाना किसी भी सर दर्द से कम नहीं होता था, और ना ही कोई इसे लेन देन में जल्दी लेना चाहता था। ये बात RBI को 2018-19 में कहीं न कहीं पता चल गई थी कि ये गुलाबी नोटों का भविष्य ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। तभी तो इसे RBI ने 2019 में पूरी तरीके से छापना बंद कर दिया। बता दें, RBI के 2021-22 के एक एनुअल रिपोर्ट सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ था कि जनता 2000 के नोटों का इस्तेमाल ज्यादा पसंद नहीं करती है। चलिए, ये तो था एक कारण। अब दूसरे कारण पर आते हैं, जो ये कहता है कि काला धन बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स में ज्यादा होता है। कहने का मतलब कि ब्लैक मनी बड़े नोट्स में तेजी से तब्दील होती है, और इन दोनों बड़ी वजहों से ही RBI ने 2000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया है। अब आते हैं कि इन 2000 के नोटों का इतिहास क्या है और ये हमारे बीच क्यों आए थे। जब 8 नवंबर रात 8 बजे 2016 को पूरे भारत में नोटबंदी लागू की गई, तब इसी के कारण पुराने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। तब कम समय में लोगों की पूर्ति के लिए RBI ने 2000 के नोट निकाले थे। लेकिन जब धीरे धीरे पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनोमिनेशन के नोट लोगों के बीच अवेलेबल हो गए, तब 2018-19 में RBI ने 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी। आपको बता दें, RBI ने 2016 से 2018-19 तक 2000 के 370 करोड़ नोट छापे हैं, जिनमें से 6 सालों में 2000 के 54 करोड़ नोट गायब हो चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि ये सभी नोट सर्कुलेशन से ही गायब हो चुके हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं ये गायब हुए नोट ब्लैक मनी के हत्थे चढ़ गए हैं। बता दें, इन 54 करोड़ के 2000 के नोटों की वैल्यू 1,09,000 करोड़ थी। वहीं बात अगर 500 के नए नोट की करें तो RBI ने 2016 से अब तक 6,479 करोड़ नोट छापे हैं, जिनकी वैल्यू 8,13,000 करोड़ रुपए थी। अब आप खुद ही समझ जाइए कि ये नोट कहाँ गायब हुए होंगे। अब आते हैं हमारे अंतिम सवाल पर कि आखिरकार ये सभी नोट कहाँ छापे जाते हैं और किनके कहने पर छापे जाते हैं। तो आपको बता दें, इंडियन करेंसी यानी भारतीय नोट इंडियन गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर छापे जाते हैं, जिसकी छपाई देश में मौजूद 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में होती है, जो SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर आती है। ये प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के देवास, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के शालबोनी में स्थित है।
आपको बता दें, इन सभी नोटों की छपाई के लिए एक अलग तरीके की इंक का इस्तेमाल होता है, जो कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है। भारत की पहली नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस नासिक में ईयर 1926 में शुरू की गई थी, जहां 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के नोट छापे जाते थे। हालांकि अब यहां कुछ नोटों की छपाई बंद हो चुकी है। इसके बाद देश में देवास की प्रिंटिंग प्रेस 1975 में शुरू की गई। देवास में 20, 50, 100 और 500 के नोट छापे जाते थे, जबकि मैसूर की प्रिंटिंग प्रेस 1999 और साल्बोनी की प्रिंटिंग प्रेस 2000 में शुरू की गई थी। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ENT ऑल न्यूज।